और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहां हैदराबाद मुक्ति संघर्ष में लाखों जनता ने जो हिस्सा लिया, वो वीर नागरिकों को प्रणाम करना चाहता हूं। इसके साथ साथ कई लोगों ने हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए अपनी जानों का बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो जनता और वीर शहीद जवानों को भी मैं शीश झुकाकर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज तेलंगाना, कल्याण कर्नाटक और मराठावाड़ के ये विशाल क्षेत्र को भारतीय संघ में विलय करने के लिए जिनकी प्रमुख भूमिका रही, वो सरदार पटेल को भी मैं बहुत श्रद्धा के साथ नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज तेलंगाना मुक्ति के 75 साल पूर्ण हो रहे हैं। मैं कोई झिझक के बगैर कहना चाहता हूं कि महापुरुष, लोह पुरुष सरदार पटेल न होते तो तेलंगाना को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली थी। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने सारी चीजों को ठुकराकर सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत को चरितार्थ कर हैदराबाद पुलिस एक्शन की डिजाइन की और उसको खून का कतरा बहाए बगैर निजाम के रजाकारों की सेना को सरेंडर कराने का साहस दिखाया। सरदार पटेल और के.एम. मुंशी की ये युति ने, ये जोड़ी ने तेलंगाना क्षेत्र के, कर्नाटक के बीदर क्षेत्र के और मराठावाड़ा के ये विशाल क्षेत्र को हमारे महान देश के साथ जोड़ने का काम किया। इसके साथ साथ तेलंगाना मुक्ति के लिए स्वामी रामतीर्थ, एस. चेन्ना रेड्डी, नरसिम्हा राव, साहिक बंदगी, के.वी. नरसिम्हा राव, विद्याधर गुरु, पंडित केशव कोरटकर और इसके साथ साथ अनाबेरी प्रभाकर राव, वद्दम येल्ला रेड्डी, रवि नारायण रेड्डी, बरुगुला रामकृष्ण राव, कलोजी नारायण राव, दिगंबर राव, वामन राव नाइक और श्री वाघमरे को भी मैं मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अभी देश ने अपने आजादी का महोत्सव मनाया और आज तेलंगाना मुक्ति का दिन है। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति के बाद, समग्र देश आजाद होने के बाद 399 दिन तक यहां पर क्रूर निजाम का शासन रहा और ये 399 दिन, 400 दिन समग्र तेलंगाना क्षेत्र की जनता के लिए नरक की यातनाओं से भी कठिन दिन थे। सरदार पटेल ने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सम्मान देते हुए 400वें दिन पर इस क्षेत्र को आजाद किया। कई संगठनों ने संघर्ष किया। आर्य समाज, हिंदू महासभा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम आंदोलन, बीदर क्षेत्र के किसानों द्वारा रचे गए लोक संघर्ष के गीत और आंदोलन और युवाओं ने साथ में मिलकर तेलंगाना मुक्ति का जो आंदोलन किया था उसको अंतिम स्वरूप देने का काम हमारे श्रद्धेय लोह पुरुष सरदार पटेल ने किया। मित्रों, जैसा किशन जी ने बताया, 75 साल तक देश की किसी सरकार ने इस महान दिन को, इसकी ऐतिहासिक स्मृति को हमारी युवा पीढ़ी को याद कराने के लिए कार्यक्रम की रचना नहीं की। तुष्टीकरण की नीति के कारण हमेशा वो डरते रहे और
तेलंगाना मुक्ति दिन मनाने की सिलसिला नहीं शुरू हुआ। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। 17 सितंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। मित्रों, इसके पीछे हमारे 3 उद्देश्य हैं। एक, नए पीढ़ी को, बालकों को, किशोरों को ये महान संघर्ष की याद दिलाना और देशभक्ति के संस्कार से सिंचित करना। दूसरा, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति के लिए काम किया। और तीसरा, अपने आप को राष्ट्र को पुनः समर्पित करना कि शहीदों ने जो स्वप्न देखे थे, इस प्रकार के राष्ट्र की निर्मित के लिए हम आगे बढ़े। आज यहां पर एसएसबी इब्राहिमपट्टनम के पारिवारिक आवास का वर्चुअल शिलान्यास हुआ है। एसएसबी की फोर्स में काम करने वाले दक्षिण भारत के सारे जवानों के परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है और मैं आशा करता हूं उससे परिवारजनों के जीवन में काफी सुलभता आएगी, सुगमता आएगी और सुविधा युक्त जीवन ये जी पाएंगे। आज यहाँ पर प्रसिद्ध पत्रकार और शहीद शोएबुल्ला खान और रामजी गोंड दोनों की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और आज यहाँ दिव्यांग भाइयों और बहनों को भी बैटरी से चालित ट्राइसिकलर का वितरण भी करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसको हम सेवा दिन के रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन मोदी जी का जन्म हुआ और विगत 9 वर्षों में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे आजादी के नेताओं ने जो स्वप्न देखे थे, वो भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। 11वें स्थान पर जो रही थी हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में, वो आज 5वें स्थान पर आई। चंद्रयान पहुंचाने वाला भारत विश्व में 4था देश बना है और G20 के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के खान-पान, भारत की वेशभूषा, भाषाएं, इस सभी को विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने का काम हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर G20 को G21 में परिवर्तित करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और अर्थव्यवस्था के बारे में मोदी जी का दृष्टिकोण समग्र विश्व के नेतृत्व ने आज स्वीकारा है और वो वैश्विक एजेंडा के रूप में दिल्ली डिक्लेरेशन से प्रस्तावित हुआ है। हमारे देश की कई धरोहर, चाहे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे मधुबनी का पेंटिंग हो, इसको समग्र विश्व के सामने रखने का काम ये G20 समिट ने किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक मान्यता मिली। यूपीआई, बैंकिंग, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी में भारत में जो क्रांति हुई है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा समग्र विश्व के नेताओं ने की है। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं तब बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूं। ये 400 दिन के निजाम के शासन में यहाँ की जनता ने जो अपार यातनाएं सहन की है, इसका हिसाब विश्व की यातनाओं के इतिहास में कहीं पर मिलना नहीं। इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था, स्वतंत्र हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, उसका ऑपरेशन के बगैर और कोई रास्ता हो नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने पुलिस एक्शन के माध्यम से
हैदराबाद को स्वतंत्र करने का काम किया।